बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SPFN न्यूज़। मैं हूं महविश इमरान और मैं हूं सैयद रेहान तिरमिज़ी। न्यूज़ बुलेटिन में सबसे पहले आगाज़ करेंगे जजिस से मुतल्लिका वीडियो क्लिप की तहकीकात। जुडिशल कमीशन का कार्रवाई का पब्लिक करने का ऐलान। जुडिशल कमीशन के लिए फराहम करदा फ़ोन नंबर पब्लिक किया जाएगा। अटारनी जनरल को आज मोबाइल फ़ोन और सिम फराहम करने का हुक्म। मुतल्लिका अफराद को नोटिस जारी कर दिए गए। मज़ीद कार्रवाई 27 मई तक मुलतवी। ऑडियो लीक्स की तहकीकात करने वाले जुडिशल कमीशन का क़याम चैलेंज। तहरीक इंसाफ का अदालत उज़्मा से रजू। जुडिशल कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। अदालत इससे इस्तदाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इजाज़त के बगैर किसी जज को नामजद नहीं किया जा सकता। एडवोकेट बाबर अवान आईनी दरख्वास्त में मौक़िफ़। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 14 मई इंतखाबात केस। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। निगरान पंजाब हुकूमत की फौरी इंतखाबात की मुखालफत। इलेक्शन की तारीख देने का सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार नहीं। सूबाई इंतखाबात के लिए 5,54,000 एहलकार दरकार। इस वक्त सिर्फ 70,000 की नफरी दस्तयाब है। हुकूमत का जवाब। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा कोयटा। 34वीं कौमी खेलों का इफ्तिताह किया गया। बलूचिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। शहबाज शरीफ से सियासी क़यादत की अहम मुलाकातें भी शेड्यूल। खबर शामिल करते हैं सिंध से। हुकूमत सिंध का 22 लाख सैलाब मुतासरीन को घर बनाकर देने का ऐलान। हुकूमत ने अवाम को रिलीफ पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश की। बारिश रुकने के बाद नॉन स्टॉप राशन तकसीम किया गया। किसानों को 5,000 रुपये फ़ी एकड़ गंदम के बीज की खरीदारी के लिए दिए गए। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का बयान। पाकिस्तान की सरकारी कंपनियों को सऊदी अरब से बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने की राह हमवार। दोनों ममालिक की डेटा रिकॉर्ड में एक स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में ताउन बढ़ाने का फैसला। खबर शामिल करते हैं डॉलर मुसलसल बेकाबू। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 18 पैसे महंगा 288 रुपये कीमत जा पहुंची। ओपन मार्केट में 4 रुपये इजाफे के साथ 305 रुपये में फरोख्त। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं नारोवाल की जानिब। नारोवाल वफाकी वजीर मनसूबाबंदी तरक्की एहसन इकबाल का स्पोर्ट्स सिटी का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू। स्पोर्ट्स सिटी का मंसूबा पाकिस्तान की कौमी मंसूबा है। एहसन इकबाल, जिसे पिछले दौरे हुकूमत में मुस्लिम लीग ने शुरू किया था। स्पोर्ट्स सिटी का मंसूबा 2018 में मुकम्मल हो चुका था। रहीम, आज हम नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी पे मौजूद हैं। ये वो पाकिस्तान का कौमी मंसूबा है जिसे पिछली दौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने शुरू किया था, जिसका मकसद ये था कि पाकिस्तान में एक मुकम्मल स्पोर्ट्स सिटी की सूरत में पाकिस्तान के खिलाड़ियों को 14 खेलों की बैनुल-अक़वामी तरबियत। और अब खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। SP गुलगश बाबर जावेद जोया अली और सियासी हालात के बारे में वीनस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए आवाम से ताउन करने और पुरअमन रहने की अपील की। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, जानते हैं हमारी नुमाइंदा जरना स्कूल से। जी, बाबर जोया जावेद SP गुलगश हमारे साथ मौजूद है। बात करते हैं इनसे 9 मई के हवाले से लेकर अब तक जो हालात हैं उसके बारे में, अवाम के बारे में बात करते हैं। अवाम इतनी मुश्तिल क्यों है? अवाम का कहना है कि पुलिस की तरफ से पहल होती है, अवाम को पुरअमन एहतजाज नहीं करने दिया जाता। तो इनका मौक़िफ़ लेते हैं कि ये क्या कहते हैं, अवाम के साथ कैसा रिस्पॉन्स था और अवाम को पुरअमन एहतजाज करने के लिए इनका क्या किरदार था। जी सर, क्या कहें?
جی السلام علیکم. بالکل 9 مئی جیسا کہ آپ کے نالج میں ہے بڑا ہی ایک ہمارے ملک کی جو تاریخ ہے اس کا ایک سیاہ دن ہے, کیونکہ اس دن جو بھی جن لوگوں نے خاص طور پر ٹارگیٹڈ قسم کی جو کارروائیاں کی جس میں کہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا, کسی بھی معاشرے میں جو مہذب معاشرہ اس میں اس چیز کی اجازت نہیں ہوتی. پرامن جو احتجاج ہے وہ بالکل عوام کا حق ہے, اس کو کرنے دینا چاہیے. لیکن جہاں پہ بھی جن لوگوں نے سرکاری املاک کو یا کسی سینسٹیو جو ہماری تنصیبات ہیں ان کو جب ٹارگٹ کیا ہے تو انشاءاللہ ان کے خلاف پولیس بھی کارروائی کر رہی ہے اور اس میں اپنا جو ہے بھرپور کردار ادا کر رہی ہے, اور ان کو انشاءاللہ قانون کی گرفت میں لایا جائے گا اور ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی. سر عوام جو اتنی مشتعل ہوئی ہے, آؤٹ آف کنٹرول ہوئی ہے, اس کی کیا فیکٹرز دیکھتے ہیں؟ نہیں, عوام کا جو رد عمل تھا اس دن جنرلی جو ہوتا ہے یہ لگتا نہیں ہے, کیونکہ یہ بالکل یہ قسم کا ٹارگیٹڈ سی جو ہے کارروائیاں تھی ساری. جو جنرلی جب عوام کا ریئیکشن ہوتا ہے تو وہ بڑا پیسفل ہوتا ہے, یا جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں روٹین میں وہ ایسے نہیں ہوتے. بالکل یہ ایک سازش اور پلاننگ کے تحت تھا جو بھی تھا. جی بالکل, ایس پی بابر ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا کہنا تھا کہ پرامن احتجاج ہونا چاہیے اور پولیس کا جو کردار ہے وہ بالکل تعاون رہ گیا عوام سے, کہ انہوں نے بالکل مشتعل نہیں کیا. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پرامن احتجاج کے ساتھ عوام کا جب بھی رد عمل ہوا ہے تو ہمیشہ پیسفل احتجاج ہوا ہے. تو یہ کسی سازش کا آثار نظر آتے ہیں, کہ کسی دشمن عناصر نے اس چیز کا فائدہ اٹھا کر یہ سارے حالات پیدا کیے. یہ تھی زناز گل جو ہمیں ملتان سے اپڈیٹ کر رہی تھی. بہت بہت شکریہ. خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ کے نواحی علاقے تھانہ بھکی کی حدود میں شیخو پورہ فیصل روڈ پر بھکی نہر سے 30 سالہ خاتون کی لاش برآمد. بھکی ریسکیو 1122 کنٹرول اطلاع پا کر فوراً ایمرجنسی گاڑیاں روانہ کر دی گئیں. 1122 کے غوطہ خوروں نے ریسکیو آپریشن کرتے ہوئے خاتون کی لاش نکال کر پولیس کے حوالے کر دی. ابھی تک مرنے والی خاتون کی شناخت نہ ہو سکی. اور خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے, ملتان ایس ڈی ہولڈر پولیٹیکل سائنس ڈاکٹر حمید رضا صدیقی نے اپنے تجربات اور تجزیہ کی روشنی میں ملکی حالات پر روشنی ڈالتے ہوئے وینس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا. جانتے ہیں ہماری نمائندہ زرناز گل سے. جی بالکل, ملتان کے کالج میں موجود ہیں اور یہاں پر حمید رضا صدیقی پی ایچ ڈی جنہوں نے کی ہوئی ہے پولیٹیکل سائنس میں, پروفیسر ہیں وہ مطالعہ پاکستان اور پولیٹیکل سائنس کے. ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کی تجزیے کی روشنی میں, ان کے تجربے کی روشنی میں ملکی حالات کس رگڑ پر جا رہے ہیں, ان کے فیکٹرز کیا ہیں اور اس کو سنبھالا دینے کے لیے اقدامات کیا ہو سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے آپ؟ پاکستان میں اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے وہ یقیناً پریشان کن ہے, اور اس کا اثر عام شہریوں پر زیادہ پڑتا ہے. اور بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو ہمارے یہاں سیاسی اور معاشی بحران ہے اس کا اینڈ کیا ہوگا, یا اس کا خاتمہ کیسے ہوگا یا نہیں ہوگا, یا اس کے اثرات کیا پڑیں گے اور کس طریقے سے دور ہو سکتے ہیں. تو پہلی بات یہ کہ یہ حالات یقیناً پریشان کن ہیں, لیکن پاکستان کی تاریخ جو ہے اتار چڑھاؤ سے بھری ہوئی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس نوعیت کے حالات کم و بیش پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. پرامن طریقوں سے پہلے بھی حالات بہتر رہے. ایسے حالات صرف ہمارے ملک میں نہیں ہیں, کسی دور میں برطانیہ میں بھی ایسا رہا. ایک دوسرے کے قتل و غارت ہو رہی تھی وہاں بھی. امریکہ میں بھی ایسا ہوتا رہا, دوسرے ملکوں میں بھی. لیکن 150 سال میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ ختم ہو گئے. قانون کے دائرے میں اب بھی غیر قانونی حرکتیں اب بھی ہو جاتی ہیں, لیکن بہت کم ہوتی ہیں. تو اس لیے اگر ہم کوشش کریں تو اس کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. مایوس ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں, قانون کو اپنے ہاتھ میں ہمیں لینے کی ضرورت نہیں. ہم پرامن طریقے سے اپنا احتجاج جو ہے متعلقہ کوارٹرز تک پہنچا سکتے ہیں, اور وہ پہنچانے میں کوئی رکاوٹ جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن یہ شرط ہے کہ قلم ہو یا زبان وہ ہمارے قابو میں رہنی چاہیے اور ایک دائرے میں رہ کر کام کریں. بہت شکریہ. ڈاکٹر حمید رضا صدیقی ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے بتایا کہ ملک کی جو بگڑی ہوئی صورتحال ہے کیا اقدامات ہو سکتے ہیں اس کو سنبھالنے کے لیے. لوگوں سے اپیل ہے, لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ پرامن رہیں, قانون کے دائرے میں رہ کر احتجاج کریں اور تشدد اور خون ریزی سے گریز کریں. بہت بہت شکریہ زناز گل. ملتان سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کمیشن جنوبی پنجاب محمد الطاف بلوچ نے کہا ہے نوجوان ملک کا مستقبل ہیں, انہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ فنی تعلیم سے آراستہ کرنے کی بھی بغدور اقدامات کرنا یقینی بنانے جائیں.
اور اب خبر شامل کرتے ہیں ملتان کچہری سے، جہاں سینئر ایڈوکیٹ راؤ عبدالباسط نے وینس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، انہوں نے کیا کہا، موجودہ حالات خراب ہونے کی وجہ سے حکومت کی نااہلی ہے۔ مزید انہوں نے کیا کہا، جانتے ہیں ہماری نمائندہ شاہجہاں سے۔ جی، ہم اس وقت موجود ہیں کچہری میں، ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ راؤ عبدالباسط صاحب۔ سر ہمیں یہ بتائیں کہ سر جو ملک کے حالات خراب ہوئے پڑے ہیں، سر آپ کو کیا لگتا ہے یہ بہتر ہوں گے یا اور زیادہ خراب ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بات یہ ہے، ہم بچپن سے اسکول کی کتابوں میں فقرہ پڑھا کرتے تھے کہ اتفاق میں برکت ہے، اور نا اتفاقی ہمیں کس نہج پر لے آئی ہے یہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ صرف اقتدار کی رسہ کشی نے ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ ملکی مفاد کے لیے اکٹھے کیوں نہیں ہوا جا سکتا، کیوں نہیں اکٹھے ہوتے۔ اس ساری وجہ کے ذمہ دار جو ہے ہمارے سیاستدان ہیں، ہم لوگ شاید خود بھی ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کرائسس سے نکلنے کا راستہ بہت آسان سے ہے، یہ سب مل بیٹھے، ہم ٹوٹل کرائسس پہ دنوں میں قابو پا لیں گے، لیکن اس کے لیے اتفاق کا ہونا ضروری ہے۔ نا اتفاقی جو ہمیں برباد کر رہی ہے۔ دیکھیں اب کیا صورتحال ہے، اس نہج پر قوم کو کھڑا کر دیا گیا ہے کہ اداروں کے خلاف بات کی جا رہی ہے۔ وہ ادارے جو ہمیں مضبوط کرتے ہیں، وہ ادارے جس کی وجہ سے ہمارا ملک قائم ہے، خدارا اس طرح کے کسی افواہ پہ کان نہ دھریں، ملک کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ تمام سیاستدانوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ کرتا ہوں، خدا کے لیے تمام اکٹھے ہو جائیں۔ یہ کوئی کرائسس نہیں ہے، ہم دنوں میں ان کرائسس پہ قابو پا سکتے ہیں۔ مشکل سے مشکل حالات پر بھی اس ملک نے قابو پایا ہے۔ ہم نے 65 کی جنگ میں دیکھا کہ کیسے ہماری افواج نے کام کیا، ہم نے اس ملک کے مسائل پر قابو پایا۔ تو معاشی مسائل پر قابو پانا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، صرف ضرورت اس وقت ہے سب کا متحد ہونا، اکٹھے ہونے کے لیے۔ جی، ہم نے ان سے بات کی، ان کا کہنا تھا کہ جو ہے نا ہمیں چاہیے کہ ہم مل بیٹھ کر اکٹھے ہو کر جو ہے اس مسئلے کا حل نکالیں۔ جی، یہ تھے شاہجہاں جو ہمیں ملتان سے اپڈیٹ دے رہے تھے۔ جہانیہ سے ایک افسوسناک خبر، جہانیہ کے علاقے جلال آباد میں واقع خواتین کے مدرسے میں قاری صاحب کی مبینہ طور پر یتیم طالبہ سے جنسی زیادتی۔ جہانیہ پولیس کی درخواست گزار کر دی گئی۔ زیادتی کا نشانہ بننے والی طالبہ کی درخواست پر ڈی پی او خانیوال رانا عمر فاروق نے سخت نوٹس لے لیا، حوالات میں بند کر دیا اور مزید تفتیش شروع کر دی۔ اور اب خبر شامل کرتے ہیں نارووال سے۔ پاک افواج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت شہر کی مختلف تنظیمات کے سربراہان کر رہے ہیں۔ شرکا ریلی نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینر اٹھا رکھے ہیں۔ شرکا ریلی نے پاک افواج کے حق میں نعرے لگائے اور اپنی طرف سے محبت کا اظہار کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں قومی امن کونسل۔ خبر شامل کرتے ہیں قومی امن کونسل ہیومن رائٹس کمیشن آف رائے بین المذاہب ہمانگی آف پاکستان محب وطن تنظیم کے سینئر چیئرمین جناب راشد علی بلیدی، مرکزی وائس چیئرمین غلام اصغر مغیری، ڈویژن لاڑکانہ صدر عبدالنبی لاشاری، ڈسٹرکٹ چیف۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، نارووال ریسکیو 1122 کنٹرول لائن میں گاؤں دین پورہ میں 18 سالہ لڑکے کو گولی لگنے کی اطلاع موصول ہوئی۔ اطلاع ملتے ہی شکرگڑھ ریسکیو اسٹیشن سے ایمبولینس فوراً جائے حادثہ پر پہنچ گئی۔ ریسکیو کے جوانوں کا ایمرجنسی پر بروقت رسپانس، ریسکیو جوانوں نے مریض کو فوری فرسٹ ایڈ دینے کے بعد THQ ہسپتال منتقل کر دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ملتان سے۔ ملتان کی تحصیل جلال پور پیر والا میں تھانہ صدر کی حدود غازی پورہ خونی موڑ پر دوران ڈکیتی شہری کی جانب سے مذمت پر اپنے ہی ساتھی کی فائرنگ میں زد میں آ کر نامعلوم مبینہ ڈاکو ہلاک۔ ڈاکو سے ویپن اور ڈکیتی کی رقم بھی برآمد۔ ڈیڈ باڈی پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دی گئی۔ شجاباد گروپوں میں تصادم، کلہاڑیوں کے وار سے 2 لوگ زخمی۔ ریسکیو کے مطابق لڑائی میں 4 لوگ زخمی۔ ریسکیو اہلکار نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کر کے تحصیل ہیڈ کوارٹر منتقل کر دیا۔ کال پر تھانہ سٹی پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی۔ شجاباد تھانہ سٹی پولیس نے قانونی کارروائی کا آغاز شروع کر دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں نارووال سے۔ پسرور روڈ پر تیز رفتار مسافر وین کی 2 موٹر سائیکل سواروں کو ٹکر۔ ریسکیو تصادم میں میاں بیوی موقع پر جاں بحق، خاتون اور ایک بچے سمیت 4 افراد شدید زخمی۔ نارووال 60 سالہ محمد ارشد اور 55 سالہ بیوی سریہ بی بی موقع پر جاں بحق ہو گئے، جبکہ ان کے 3 سالہ بیٹا شدید زخمی ہے۔ زخمیوں میں 35 سالہ محمد ذوالفقار، 41 سالہ سرفراز، 52 سالہ پروین بی بی شامل ہیں۔ نارووال امدادی ٹیموں نے حادثے میں جاں بحق زخمیوں کو سول ہسپتال منتقل کر دیا۔
और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, खानेवाल गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान में सिराजुल हक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान पर खुदकुश धमाके के हवाले से जमात इस्लामी खानेवाल के ज़ेर एहतमाम दफ्तर जमात अल खिदमत हस्पताल से एहतजाजी मुजाहरा और रैली निकाली गई। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। मुल्तान चीन माड़ी फारूकपुरा से, जहां रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। सीवरेज का निज़ाम ख़राब होने की वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, जानते हैं नुमाइंदा शाहजहां से। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं फारूकपुरा पुरानी चैन माड़ी पर, जहां पर अरसा 1 साल से ज़्यादा गुजरने के बाद भी सीवरेज का मसला हल नहीं हो सका। रोड पर जगह जगह पर खड्डे पड़ गए हैं। सर ये बताएं, क्या कोई सुनवाई नहीं हो रही आपकी? सर सुनवाई का ये हाल है कि पहले एक टीम आई है, उन्होंने तकरीबन के 1 हफ्ते में 3 पाइप डाले हैं। ये हाल है कि स्कूल के जो बच्चे गुजरते हैं, कभी गिरते हैं, कभी संभलते हैं। अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। रात को कोई कसी उठा के खड़ा हो जाता है कोई रास्ता बनाने के लिए। ज़ाहिर बात है कि लोगों ने काम पे भी जाना है, लोगों ने शाम को घरों पे भी आना है। अब तो ये हाल है कि लोगों के घरों में पानी खड़ा हो गया है। मच्छर की वजह से, गर्मी की वजह से लोग इतने परेशान हैं कि कोई सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा सर, हमें आप ये बताएं कि सर यहाँ गटरों के ढक्कन नहीं है, यहाँ पर जो है सर अगर खुदा ना खास्ता कोई जानलेवा कोई ऐसा वाकया पेश आ जाता है, कौन जिम्मेदार होगा इसका? ये सर हुकूमत जिम्मेदार है और कौन जिम्मेदार है? बादशाह वाले ज़िम्मेदार हैं इस चीज़ के। वो आते नहीं है यहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं है, हमारी कारोबार है नहीं हमारे। हम लोग रो रहे हैं यहाँ बैठ के सारा दिन। शाम को जाते हैं तो बच्चे रोते हैं, भाई खाना दो पीना दो, कहाँ से ले आए हम? अच्छा सर, गवर्नमेंट को कोई पैगाम देना चाहेंगे? गवर्नमेंट को क्या पैगाम दे? गवर्नमेंट बैठेगी तो पैगाम भेजेंगे। कोई हुकूमत ही नहीं है अभी, किसको कहें? वो अपने रोले ख़त्म नहीं हो रहे उनके, हमारी क्या सुनेंगे वो? जी हमने अहले इलाका से बात की, उनका कहना था कि अरसा 1 साल से ज़्यादा गुजरने के बाद भी रोड की सुनवाई नहीं हुई। बच्चों को यहाँ पर बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं। उनका ये भी कहना था कि गवर्नमेंट के अपने मसले हल नहीं हो रहे, वो हमारी क्या सुनेंगे। जी बहुत शुक्रिया शाहजहां। अब खबर शामिल करते हैं जगमाबाद से। तहसील टहल के इलाका बहादुरपुर का रिहायशी शहीद हेड कांस्टेबल मसूद अहमद की जस्ते खाकी आबाई गांव बहादुरपुर में तदफीन कर दी गई। गुज़िश्ता रात जराइम पेशा अफराद के हमले में 2 पुलिस जवान शहीद हुए। डिस्ट्रिक्ट कश्मोर के इलाका बख्शापुर में बहादुर जवान हेड कांस्टेबल फायरिंग में शहीद हो गया। शहीद भाई को जन सलाम दीजिए। जन सलाम सलाम। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गढ़ महाराजा पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए गढ़ मोड़ चौक में रैली निकाली गई। रैली में लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली की क़यादत महर आसिफ भागत ने पाक फौज हमारी रेड लाइन है, हमें अपनी फ़ौज पर फ़ख्र है, फ़ौज पाकिस्तान के हक़ में नारे लगाए गए। वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम। जी सलीम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मौजूद है सर, आपने आज जहाँ पर रैली निकाली, पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए, क्या कहेंगे इस वाले से? जो 9 मई को वाक़या हुआ है मुल्क पाकिस्तान में, मैं उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। ये पाकिस्तानी अवाम और ये हमारे इलाके की अवाम अपने अदारों के साथ खड़ी है। और जो लाहौर में पिंडी में KPK में घर जलाए गए हैं हमारे अदारों के, उसकी मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। खुदा की कसम है, गैरतमंद मुसलमान ऐसा काम नहीं करते और ना मैं उनको मुसलमान गिनता हूँ। अच्छा सर, आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से? जी, ये खूबसूरत जो रैली निकाली गई है, इसका पाकिस्तानी कौम को, बिलख़ुसूस नौजवान लोगों को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये नस्ल जो नौजवान है, जो हमारा आने वाला मुस्तकबिल है, इनके अंदर पाक फौज की दुश्मनी नहीं, मोहब्बत, प्यार, अकीदत और एहतराम के जो जज्बात हैं वो हमें पैदा करने हैं। नस्ल नौ ने मुस्तकबिल की, पाकिस्तान की और पूरे पाकिस्तान के जमहूरी इदारों की बागडोर संभालनी है। तो हमारा ये तकाजा भी है, हमारी ये ज़रूरत भी है और वक्त का ये ऐलान भी है कि नस्ल नौजवान के अंदर पाक फौज की मोहब्बत और पैदा की जाए। पाक फौज हमारे मुल्क का सरमाया है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी, जो आज का रैली का मकसद था, 9 मई के वाक़यात की पुरज़ोर अल्फाज में हम मज़म्मत करते हैं और ये मुल्क दुश्मनों को ये बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम न बिकने वाली है, न झुकने वाली है, ना ही किसी बहकावे में आने वाली है।
इंशाल्लाह इन शर पसंदों को अंजाम तक पहुँचाएँगे और पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आने वाली नस्लों को ये पैगाम दे के जाएँगे कि पाकिस्तान की मुहाफ़िज़ है तो पाक फ़ौज और उसके साथ सिपाही हैं। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन मेरे दोस्तों ने जिस तरह मजम्मत की, तो 9 मई के हवाले से ये जो इंतशार फैलाया गया है, तो मैं मजम्मत करता हूँ इस बात की। और यकीनन पाक फ़ौज हमारी मुहाफ़िज़ है। 16 साल तक जब रशिया जंग करता रहा अफ़गानिस्तान में, 16 साल के बाद ये अगर पाक फ़ौज न होती तो रशिया जैसे ये जो मतलब है पावरफुल कंट्रीज़ थे, तो यकीनन उनको मुंह की ना खानी पड़ती। तो इंडिया अब कब से मतलब है हम प्रोपेगेंडे कर रहा है, उसके बाद 20 साल तक अमेरिका अपने प्रोपेगेंडे करता रहा, तो वो कुछ ना बिगाड़ सके। और उसकी वजह थी ये पाक फ़ौज जो हमारी मुहाफ़ज़त कर रही है। तो यकीनन आज जब अंदर से ये आवाज़ उठी है तो दुख हुआ है और शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं जिस तरह ये पाकिस्तान के एहसास को जलाया गया है। जी बिल्कुल, डाड़ मोड़ पे यहाँ पर पाक फ़ौज के हक़ में रैली निकाली गई, यहाँ पर नारे लगाए गए पाक फ़ौज जिंदाबाद। और पाक फ़ौज के साथ पाकिस्तान का हर मुसलमान पाकिस्तान फ़ौज के साथ खड़ा है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलीम। अब खबर शामिल करते हैं विहाड़ी चौक बस स्टैंड से, जहां पेट्रोल और डीजल की कीमत में गुज़िश्ता रोज़ कमी की वजह से बस स्टैंड वालों ने फी सवारी 100 रुपये कमी की है। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहजहां से। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं विहाड़ी चौक न्यू खान बस स्टैंड पर, जहां ओगरा की जानिब से गुज़श्ता रोज़ पहले पेट्रोल और डीज़ल में कमी की गई। हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर ये बताएं कि जो कमी हुई है पेट्रोल और डीज़ल में, क्या आपने भी किरायों में कमी की है? भाईजान 30 रुपये पर लीटर डीजल सस्ता हुआ है, तो हमने किराए में पर हेड 100 रुपये कमी कर दी है। लेकिन महंगाई की वजह से सवारी बिल्कुल है ही नहीं। आवाम के पास रोटी के लिए पैसे नहीं है, सफ़र वो कैसे करेंगे? जहाँ पूरी फैमिली कहीं जाती थी खुशी गमी पर, अब वो एक बंदा जाता है, जहाँ एक बंदा जाता था वो टेलीफोन पे अफसोस कर लेता है। अच्छा सर, आप हमें ये बात कीजिएगा कि जो किरायों में कमी हुई है 100 रुपये, उनका क्या वो कह रहे हैं भाई कि यहाँ पर सवारियाँ है ही नहीं है, क्या वजह है सर इसकी? महंगाई की वजह भाई, महंगाई की वजह से कोई बंदा भी नहीं सफ़र कर रहा भाईजान। हालात ऐसे हैं, हर चीज़ महंगी हुई पड़ी है, चीनी आटा हर चीज़ महंगी है। सफ़र लोग कैसे करेंगे, खुशी गमी में कैसे जाएंगे लोग? वजह सिर्फ यही है और वजह कोई भी नहीं है। सिर्फ पेट्रोल कम हुआ है, पेट्रोल कम होने के साथ और चीज़ तो कोई कम हुई नहीं। एक किराया कम हुआ है, चीनी वैसे है, घी भी वैसे ही है, सारी महंगाई वैसे ही चल रही है भाई। और चीज़ें भी तो कम होना, लोग कैसे सफ़र करें? तनख्वाहें इतनी है नहीं जितने हमारे खर्चे हैं, तो महंगाई ख़त्म होगी ना। जो जब हर चीज़ सस्ती करेंगे फिर ही महंगाई ख़त्म होगी ना। जी हमने बात की, उनका कहना था कि 30 रुपया डीज़ल सस्ता होने की वजह से 100 रुपया सवारी कमी कर दी हमने, मगर उनका ये भी कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि एशिया खुर्दो नोश की कीमतों में भी इजाफा जो बढ़ता जा रहा है उनको भी कम किया जाए, जैसे घी, चीनी, दालें वगैरह। जी चौक सवर शहीद वापडा की नाअहली अरूज पर पहुंच गई। चौक सवर शहीद में बिजली का गिरा पोल 3 दिन से न उठाया गया। मेन तार सड़क पर पड़ी है। अहले इलाका की जिंदगियां दांव पर लगी हैं। चौक सवर शहीद मैपको सब डिवीजन सरवर शहीद अमला मुजरमाना गफलत चौक सवर शहीद कोट अद्दू रोड पर गली में बिजला गिरे का पोल अभी तक न उठाया गया। और अब खबर शामिल करते हैं। रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान कैप्टन मोहम्मद सुहेल चौधरी ने सीपीओ मुल्तान मंसूरुल हक राना के हमरा पुलिस लाइंस मुल्तान में पुलिस अफसरान की मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए कैंप का इफ्तिताह कर दिया। सीईओ हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद फैसल इनके हमरा थे। एसएसपी ऑपरेशन मुल्तान मोहम्मद इमरान, एसपी हेडक्वार्टर राना मोहम्मद अशरफ, डीएसपी हेडक्वार्टर मोहम्मद अमरीन मुनीर भी इनके हमरा थे। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जीशान गर्देजी, फोकल पर्सन कुरातुल नैन और दीगर स्टाफ मेडिकल स्क्रीनिंग में हिस्सा ले रहे हैं। खबर शामिल करते हैं। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवार के अहकामात पर ग्रैंड कच्चा ऑपरेशन के दिन रोज़ जराइम पेशा नासिर के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई 43वें रोज़ में जारी। राजनपुर कच्चा ऑपरेशन में अब तक 60 डाकू हलाक, 18 गिरफ्तार और 13 डाकुओं को सरेंडर करने पर पुलिस ने मजबूर कर दिया। ऑपरेशन के दौरान 9 मुगवी बाजियाब करवाए गए। अब खबर शामिल करते हैं। जैकमाबाद में जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से अमेरिका से एम्बुलेंसी एब्सोल्युटली नॉट कहने वाली अमरीकी नवाज ताकतों ने इमरान खान की मदद हासिल करने की साजिश खुलकर सामने आ गई। JUI की जानिब से पाक अफवाज की हिमायत में रैली, प्रेस क्लब के सामने धरना।
खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा की तहसील सफदराबाद में म्यूनसिपल कमेटी की मुबैना मिली भगत से शहर भर में पुख्ता और आर्जी तजावुजात कायम, शहरियों को आमदरफ में शदीद मुश्किलात का सामना। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, नारोवाल वफाकी वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वो शख्स जो व्हीलचेयर से उठ नहीं सकता था, आज उसके पाँव में कई माह से प्लास्टर लगा हुआ था। वो शख्स सिर्फ एक दिन नैब की मेज़बानी में आया, उसका प्लास्टर भी उतर गया और व्हीलचेयर भी चली गई। पाकिस्तान में 9 मई को एक सियासी जमात ने, जो ख़ुद को जमहूरी जमात कहती थी, बदतरीन दहशतगर्दी का मुजाहरा किया और चुन चुन के उन अलामतों को निशाना बनाया जिनका पाकिस्तान की कौमी सलामती और तरक्की के साथ ताल्लुक़ जुड़ा था। जहाँ पर जिना हाउस को न सिर्फ नज़र आतिश किया, वहीं शोहदा की यादगारों को निशाना बनाया। और खानेवाल असिस्टेंट कमिश्नर सदफ अकबर रात गए अचानक दारुल अमान पहुंच गईं। खानेवाल कैसर चौधरी रिपोर्ट। जी बिल्कुल, खानेवाल में असिस्टेंट कमिश्नर सदफ अकबर ने रात गए दारुल अमान में मुकीम ख़वातीन के लिए सहूलियात और सिक्योरिटी का जायज़ा लिया। खाने के मेयार और रिहायशी कमरों में सफाई की भी चेकिंग की। असिस्टेंट कमिश्नर सदफ अकबर मुकीम ख़वातीन से भी मिली सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। कैमरामैन टीम के हमरा कैसर चौधरी, SBFN न्यूज़, खानेवाल। जी बहुत शुक्रिया कैसर। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SBFN न्यूज़।